राधे राधे, राधे राधे ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साफ दिख नहीं रही क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा थोड़ा ख़राब है और बैक कैमरा है, कैमरा से मुझे बनाना नहीं आता। तो बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डालती हूँ कैमरे की वजह से। कल भी बनाया था, नहीं डाल पाई, इसलिए आज दोबारा बना रही हूँ। एक बात मुझे याद आ रही थी तो मैं सोच रही थी आप लोगों को शेयर करूं। ठीक है, बात बहुत दिनों की है, 14-15 साल हो गए होंगे। मैं अपने ससुराल में थी। सुबह उठ के 6:30-7 बजे नहा लिया करती थी ठंडे पानी से। ठंडे पानी यानी शाम, मेरे ससुराल में सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे मीठा पानी का सप्लाई का आता था और हैंडपम्प था खारे पानी का, उसको अब समर पंप कर दिया है। तो वो मेरे टंकी का पानी मेरे बाथरूम में नहीं आता था, तो मैं बाल्टी में टब में भर के रख देती थी, सुबह उठ के उससे नहा लेती थी। तो रोज़ 7 बजे नहा के स्कूल जाती हूँ, तो मुझे रोज़ याद आता है कि आप लोग शेयर करो, इसलिए बता रही हूँ। तो मैं फिर बाहर आती थी, किचन में काम करती थी। किचन में काम करती थी तो मेरे, वेरी गुड, और बना लो, वेरी गुड। तो मेरी सासू माँ कहती थी कि तुम नहाई नहीं हो, बिना नहाए किचन में चली जाती हो, बिना नहाए मंदिर में चली जाती हो, पूजा करने लग जाती हो। इतना समझ में मेरी सासू माँ को नहीं आता, बिना नहाए कोई, चलो किचन में चले गए ठीक है, मंदिर में कोई जाता होगा? हमारे ससुराल में मंदिर है, कान्हा जी हैं और राधा रानी का चित्रपट है। तो रोज़ इसी बात की लड़ाई होती थी। तो एक दिन मैंने बोल दिया कि मैं नहाती हूँ कि नहीं, आपके बेटे से पूछ लिया करो, वो तो कमरे में ही होते हैं, बाथरूम में नहाती हूँ, तो उनको तो पता ही होगा। बस तूने ज़बान चलाया बस। पर यहाँ गलती मेरी सासू माँ की नहीं थी, मेरी थी। मुझे ही आजकल की बहुओं की तरह बोलना चाहिए, ठंडा पानी से मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे गर्म पानी चाहिए। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आता ही। उनको बोलने का मतलब ये है कि हम लोग कुल्ला भी करते हैं, पॉटी भी धोते हैं तो गर्म पानी से, ये नहा कैसे लेती है? इसका मतलब ये नहाती नहीं है। चलो छोड़ो। एक दिन भीषण लड़ाई होगी इसी बात से कि मैंने कह दिया कि अपने बेटे से पूछ लो। इतनी लड़ाई हो गई कि मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति वहाँ से ये नहीं बोलते कि माँ वो रोज़ नहाती है। माँ ने कह दिया ना, माँ सही कह रही है, माँ कभी गलत बोल ही नहीं सकती कि चलो माँ कल से गर्म पानी हम इसे कर देंगे, ये कल से गर्म पानी से नहाएगी ना, कुछ नहीं। माँ ने कहा निकालो, बस निकाल दिया। घर मैं कहाँ जाऊँगी, कोई और जगह तो है नहीं। रोते रोते अपने माँ के घर आ गए, ना कांटेक्ट ना कुछ। चले गए बेचारे हरियाणा में। एक मेरे ससुराल का हरियाणा यमुनानगर शहर में, तीरथ नगर में एक छोटा सा घर है, 100 गज का मंदिर, और वो वहाँ पर जाके अपने काम करने लगे, रहने लगे। तब मुझे तीरथ नगर के बारे में कुछ नहीं पता था, यमुनानगर को मैं कभी गई नहीं थी और छोटी थी, शादी के 4 साल बाद ही। तो कोई कांटेक्ट नहीं। इतने में मेरी सासू माँ ढूंढ रही है कि इस काली कुबड़ी से कंटक छूटे मेरे बेटे। उनको हार कोई भी 4 बहुओं में से कोई भी पसंद नहीं है। वो चाहती सबकी मैं दूसरी शादी कर लूँ, सबकी कोशिश करके चुकी है, अब इसकी बारी थी। खूब ढूंढ रही थी, कलकत्ता ले, बांग्लादेश ले, पहाड़ ले, दुनिया भर के इनके रिश्तेदार रहते हैं, दुनिया में ढूंढ लिया। सब जगह कह दिया कि मेरे बेटे की शादी ही नहीं हुई है, जबकि 3-4 साल हो चुके थे। तो नहीं मिला कहीं। अब बेटा सैड, दारू पिए, नशा करे, रोए धोए, माँ क्या करे। तो ले दे के माँ ने कहा चल बात कर ले, उसे बात करने लग जा, फिर वो आ जाएगी। मुझसे कांटेक्ट करने लगा। अब मुझे मेरे माँ के घर तो लेने आ नहीं सकता क्योंकि गलती उनकी थी। मुझे कांटेक्ट करने लगा तो मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मना किया कि नहीं जाना, वो निभाने लायक नहीं है, वो तुम्हारी जब सुनता ही नहीं है, आँखों देखी भी नहीं सुनता, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पापा, रहने दो। 16 महीने बाद मैं दोबारा उनके संग वृंदावन कान्हा कुंज ससुराल में रहने लग गई। पर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा।
आज तक उनका टोकना, इनका बोलना, इनका नहीं सुनना वैसे ही चलता रहा, कुछ नहीं बदला। बड़ी मुश्किलों से 19 साल कटा। इस बार मार्च में 20 साल होंगे, तो 1.5 साल से तो महाशय ने मुझे निकाल ही दिया है, कोई कांटेक्ट है नहीं है दोबारा। अब ठाकुर जी मर्जी है, राधा रानी की मर्जी है, पता नहीं मेरे संग, मेरी बेटी के संग अब क्या होने वाला है। उनका कहने का मतलब है हम लोगों ने दहेज नहीं दिया, मेरे पापा ने गाड़ी घोड़ा नहीं दिया, हम गरीब लोग हैं, ऊपर से मेरी बेटी है, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे। उनके बेटे ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार हैं, पैसे वाले, उनको 3600 मिल जाएंगे। राधा रानी भरोसे माँ बाप के घर में रह रहे हैं, आगे बिहारी जी की मर्जी, जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो ना हमने किसी के संग कुछ गलत किया ही नहीं, तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। मुझे पता है मेरे बिहारी जी मेरे संग हमेशा अच्छा ही करेंगे। राधे राधे, फिर मिलेंगे।